हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? कल का वीडियो में कोई दिक्कत? कल हमने बताया था कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आज लाए हैं शेयर। शेयर कहते किसको हैं पहले देखिएगा। कल वाला वीडियो में कोई दिक्कत, और बहुत स्टूडेंट कमेंट किए हैं। बीकॉम का भी वीडियो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, और बिजनेस स्टडी का भी वीडियो जाएगा। पहले अकाउंट का हम लोग दे देते हैं, उसके बाद बिजनेस स्टडी बीकॉम का भी वीडियो जाएगा। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे क्लास के आप लोग के पास वीडियो जाएगा। सीए का भी जाएगा, सीएमए वाले लोग का भी जाएगा। पहले देखिएगा, पहले जो 12th का जो वीडियो है इसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हर एक क्लास का वीडियो जाएगा, देखिएगा। तो कल वाले वीडियो में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलते हैं अब आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं, शेयर। अब देखिएगा मीनिंग ऑफ शेयर। स्टूडेंट को सबसे पहला समझना आता है शेयर कहते किसको हैं। यदि आप शेयर समझ गए तो समझिए कि पूरा अकाउंट समझ में आपको आने लगेगा, क्योंकि कंपनी में सभी जगह जो यूज है ना तो शेयर का है। हर एक टॉपिक में यदि सबसे ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंस है और सबसे ज़्यादा यदि किसी का यूज है तो सबसे ज़्यादा किसका यूज है? शेयर। क्वेश्चन बनाएंगे तो शेयर का यूज है। कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो शेयर का यूज है। जर्नल एंट्री करेंगे तो शेयर का, तो शेयर का सभी जगह यूज है। यदि आप शेयर समझ गए क्या है, क्या टाइप है, शेयर समझ गए तो समझिए कि कंपनी आपका समझ में आ गया। शेयर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है क्या नहीं समझ गए तो कंपनी आपका एकदम से चुटकी भर में कंपनी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं शेयर कहते किसको हैं। इतना समझिए। आपको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल बता दें, समझिएगा। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। एक कंपनी है जिसको कितना रुपए का रिक्वायरमेंट है? 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है। यदि कंपनी किसी एक आदमी से यदि मांगेगी कि आप 10 लाख रुपया दो तो कोई नहीं देगा। हम क्या बोले समझ में आया? यदि किसी आदमी को, यदि किसी कंपनी को कितना रुपए का आवश्यकता है? 10 लाख। 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। यदि कंपनी किसी एक आदमी से बोलती है कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए, तो कोई भी आदमी नहीं देगा। तब कंपनी कहता क्या है? कंपनी इसी 10 लाख रुपए को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। इसी 10 लाख रुपए को कंपनी छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि इसी 10 लाख रुपए को कंपनी स्मॉल पार्टों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो देखिए, तो इसको बोलेंगे 10,000 शेयर। इसको क्या कहें? नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया? 10,000। अब कंपनी ऐसा क्यों की? ये देखिए, फिर से एक बार बता रहे हैं। मान लें कि कंपनी का कैपिटल कितना है? 10 लाख। कंपनी किसी एक आदमी से यदि बोलता है कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए, तो कोई भी आदमी नहीं देगा। तो कंपनी क्या किया? इसी कैपिटल को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया? बांट दिया। मान लेते हैं कि कितने रुपए में? 100 रुपए में बांट दिया। और टोटल कितना शेयर हो गया? अब मान लेते हैं कि कोई आदमी यदि एक शेयर खरीदेगा तो कितना देगा? 100 रुपया। मान लें कि ये एक आदमी है, ये आदमी है, इन्होंने एक शेयर खरीदा तो कितना दिया? 100 रुपया। मान लेते हैं कि बी है, बी 2 शेयर खरीदा तो ये कितना देगा? 200 रुपया। मान लेते हैं कि सी है, सी 4 शेयर परचेज कर लिया। सी ने कितना शेयर खरीदा? 4। तो ये कंपनी को कितना देगा? 400 रुपया। मान लेते हैं कि आप, एक और डी है, 10 शेयर खरीदा तो कंपनी को कितना देगा? 1000 रुपया। तो देखिए, शेयर किसको कहेंगे? जब आप जानते, अब तो समझ में आ गया होगा। जब कंपनी के 10 लाख रुपया कंपनी की जरूरी है, यदि कंपनी किसी एक आदमी से मांगेगा तो कोई नहीं देगा। तो कंपनी का किया, इसी 10 लाख रुपए को छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया? बांट दिया। उसी स्मॉल पार्ट को क्या कहेंगे? शेयर। जैसे देखिए, 100 रुपये में बांट दिया ना। जैसे ए एक शेयर खरीदा तो कंपनी को कितना दिया? 100 रुपया। बी ने कितना शेयर खरीदा? 2। तो कंपनी को कितना दिया? 200 रुपया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे शेयर। इसी को क्या कहेंगे? शेयर। हम लोग बोलेंगे कि एक शेयर का कीमत कितना है? 100 रुपया। हम लोग क्या बोलेंगे कि एक शेयर का कीमत कितना है? 100 रुपया। अब कंपनी बताइए ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि कोई भी आदमी आसानी से क्या कर सके? खरीद सके। कंपनी ऐसा क्यों किया? समझ में आया? इसलिए कंपनी किया कि कोई भी आदमी आसानी से मान लें कि मेरे पास 200 रुपया है तो 2 गो शेयर खरीद लेंगे। आपके पास मान लें कि 4 गो शेयर है
तो क्या कहेंगे, चाय वो खरीद लेंगे। मान लेते हैं कि किसी के पास 1,000 रुपया है तो 10 को शेयर का खरीद लेगा। समझ में आ गया सबको। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए क्या है मीनिंग ऑफ शेयर। ये अब तो समझ में आ गया ना कि जब कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्टों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दैट स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। अब देखिएगा मीनिंग ऑफ शेयर क्या है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल यूनिट। क्या लिखा है कि जब कंपनी के टोटल कैपिटल को स्मॉल यूनिट में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, दैट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तब बोला कि इसी स्मॉल यूनिट को क्या कहेंगे, शेयर। अब बताओ तो शेयर किसको कहेंगे, इस 100 रुपये को क्या कहेंगे, शेयर। शेयर किसका कहेंगे, देखिएगा अब 10 लाख कंपनी के कैपिटल है, इसको कितना रुपए में बांट दिया, 100 रुपए में, तो इतना नंबर ऑफ शेयर हो गया। और एक शेयर का कीमत हो गया, देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितने से हो गया, 100। इसका मतलब है कि एक शेयर का कीमत कितने से है, 100। सबको समझ में आ गया। 10 लाख रुपया है, इसको 100 रुपये में बांट दिए, इतना नंबर ऑफ शेयर हो गया। एक शेयर का कीमत कितने से है, 100 रुपया। सबको समझ में आ गया। फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर 100। कोई दिक्कत, चलते। शेयर सबको समझ में आ गया कि जब टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्टों में बांट दिए, उसी स्मॉल पार्ट को क्या कहेंगे, शेयर। इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखिएगा अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। आगे अब हम लोग क्या बता रहे हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। देखिएगा शेयर 2 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। शेयर जो आपका होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रीफरेंस शेयर। एक क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर। शेयर 2 टाइप का होता है। एक होता है प्रीफरेंस शेयर, दूसरा आपका होता है इक्विटी शेयर। दूसरा क्या होता है, इक्विटी। या देखिए शेयर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है प्रीफरेंस शेयर और दूसरा क्या होता है, इक्विटी शेयर। देखिएगा ये तो समझ में आ गया। शेयर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है प्रीफरेंस शेयर और दूसरा क्या होता है, इक्विटी शेयर। चलिए टॉपिक अपलोड डालो, प्रीफरेंस शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस खाली अभी से भी आप टाइम अपलोड दे दो, देखो आपका रिजल्ट क्या जाता है। अपने आप में आप लोग जुनून लाओ, क्या कहना है। एक बार अपने आप में जुनून बन गया, टारगेट सेट हो गया, तो 90 का 99% आ जाएगा। अपने आप में जुनून और टारगेट लाओ। हमको ये कर देना है, हमको ये पढ़ जाना है, इतने दिन में हमको पढ़ जाना है। अपने आप में पहले जुनून लाओ। एक बार जुनून आ गया तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, याद रखना। बस सत्य कि आपके अंदर क्या आना चाहिए, जुनून आना चाहिए पढ़ाई का। चलिए देखिएगा पहला टॉपिक डालिएगा, प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर। अब देखिए प्रीफरेंस शेयर किसे कहेंगे, देखिएगा प्रीफरेंस शेयर हैव 2 प्रीफरेंशियल राइट। प्रीफरेंस शेयर हैव, या लिख सकते हैं प्रीफरेंस शेयर आर दोज शेयर which have 2 प्रीफरेंशियल राइट। देखिए प्रीफरेंस शेयर उस प्रीफरेंस शेयर को कहेंगे जिसके पास 2 प्रीफरेंशियल राइट होता है। देखिए इसको हम ऊपर लिखते हैं। देखिए प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which have 2 प्रीफरेंशियल राइट। प्रीफरेंस शेयर उसको कहते हैं जिसके पास 2 प्रीफरेंशियल राइट होता है। देखिए ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा वैसा प्रीफरेंस शेयर किसको कहते हैं, वैसा शेयर जिसके पास 2 राइट होता है। फर्स्ट राइट टू
राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव डिविडेंट, राइट टू रिसीव डिविडेंट, राइट टू रिसीव डिविडेंट एट फिक्स रेट। या देखिए प्रीफरेंस को हमेशा फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट बिफोर डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिफोर डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। या देखिएगा अब इक्विटी शेयर होल्डर्स किसको कहेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर किसको कहेंगे आगे हम बताएंगे अगला वीडियो में। बताए थे ना कि शेयर दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीफरेंस शेयर या एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर हम आपको बताएंगे कि किसे कहते हैं, पहले ये समझ में आ गया। प्रीफरेंस शेयर उसको कहते हैं जिसके पास दो राइट आता है, जिसके पास दो क्या आता है राइट होता है। पहला नंबर राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। याद रखना फिक्स रेट का मतलब 10%, 5%, 12%, कुछ भी। फिक्स रेट का मतलब कुछ भी, चाहे 5%, 10%। एक कंपनी का अपना अपना नियम होता है और टाइप ऑफ शेयर होता है। 5% वाला खरीद रहे हो, आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि कोई 10% वाला खरीदता है, कोई 12% वाला, कोई 15%। तब फिक्स रेट का मतलब ये रेट दिया हुआ है, देखिएगा। तब वैसा प्रीफरेंस है जिसके पास दो राइट होता है। पहला राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट बिफोर डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। हम डिविडेंड आपको बताएंगे कि डिविडेंड कहते किसको हैं, ठीक। चलते अब देखिए सेकंड पॉइंट में राइट टू रिसीव कैपिटल, राइट टू रिसीव कैपिटल, राइट टू रिसीव कैपिटल एट वाइंडिंग अप, एट वाइंडिंग अप, at winding up before capital given to equity shareholder। या देखिए दो राइट होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेने का, दूसरा जब कंपनी की समाप्ति होता है। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, कंपनी के समापन होना। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, कंपनी के क्या होना, समापन या कंपनी का अंत होना। समझ में आ गया ना। तो देखिएगा जब कंपनी बंद होता है तो सबसे पहले जो कैपिटल है इक्विटी प्रीफरेंस शेयर को दिया जाता है। जब कंपनी बंद होता है तो सबसे पहले कैपिटल हम लोग किसको देते हैं, प्रीफरेंस शेयर को। उसके बाद यदि कैपिटल बच गया तब इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले तो देखिए क्या है, राइट टू रिसीव कैपिटल एट वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के समाप्ति होता है। एट वाइंडिंग अप बिफोर कैपिटल गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर। समझ में आ गया। इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल देने से पहले किसको कैपिटल देते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिएगा। अब देखिएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए ए2 डाल के लिए जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग कॉपी में इसी तरीका से उतारना। आगे देखिए प्रीफरेंस शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। आप लोग रट जाना, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑफ कंपनी, ये रट जाना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि प्रीफरेंस शेयर जो होता है कंपनी का क्या होता है। तो रट जाना प्रीफरेंस शेयर कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर होता है। कोई दिक्कत। प्रीफरेंस शेयर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। प्रीफरेंस शेयर कंपनी का क्या होता है, एक क्रेडिटर होता है। कोई दिक्कत। चलिए ये ऑब्जेक्टिव लाइन है, एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लाइन है। अब आगे देखिए एक और ऑब्जेक्टिव, प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैज नॉट राइट टू वोट। या देख ये भी रटना, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा कि किसको वोट देने का राइट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा।
आपसे पूछा जाए कि वोट देने का किसको राइट है, किसका राइट है, ऑप्शन में डाला जाएगा प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इनमें से दोनों, नॉन ऑफ दी। तो बताओ किसका राइट है, तो इधर जाना। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी के मीटिंग में वोट देने का कोई राइट नहीं है। देखो तो इसमें कोई दिक्कत, प्रीफरेंस शेयर होल्डर हैज नॉट राइट टू वोट, कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है तो बताओ जल्दी। प्रीफरेंस शेयर समझ में आ गया, वैसा शेयर जिसके पास दो राइट होता है, राइट नंबर 1, राइट नंबर 2, क्लियर। अब आगे देखिएगा, प्रीफरेंस शेयर कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर, ये ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर में आएगा। सीए वाले और बोर्ड वाले आप लोग एग्जाम ध्यान खोल कर सुन लो, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, आपसे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, तो क्रेडिटर। और दूसरा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को याद रखना, वोट देने का कोई राइट नहीं होता है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देखिएगा, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे क्या चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। अब पढ़ाई पर पूरा मन लगा के पढ़ो, बोर्ड वाले हैं तो समझ जाओ कि एक टारगेट सेट करो कि हमको 85 90 से कम नहीं लाना है। एक बार आप टारगेट सेट करो कि हमको 90% लाना है, टारगेट सेट हुआ तो आ जाएगा गारंटी के साथ, लेकिन सबसे पहले आप टारगेट तो सेट करो। देखिएगा, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देखिएगा, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। अब देखिए, टोटल प्रीफरेंस शेयर के कितना टाइप होता है, 8 टाइप होता है। टोटल प्रीफरेंस शेयर के कितना टाइप होता है, 8 टाइप होता है। देखिएगा, ये और थोड़ा इसको नीचे लिखना पड़ेगा। देखिएगा, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, टोटल प्रीफरेंस शेयर को कितना टाइप होता है, देखिएगा कितना टाइप होता है प्रीफरेंस शेयर, देखते रहिएगा। फर्स्ट होता है, टोटल 8 टाइप होता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। 8 इसलिए लिखें ताकि आपका हाईलाइटेड हो, माइंड में आ जाए। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। इधर जाइएगा, प्रीफरेंस शेयर का कितना आपका टाइप होता है, टोटल 8 टाइप का क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर होता है। कोई दिक्कत? चलिए फर्स्ट नंबर लिखिएगा, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। फर्स्ट क्या होता है, कम्युलेटिव। देखिए आप लोग इधर जाना, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रीफरेंस शेयर के कितना टाइप होता है, तो आप लोग याद करना, टोटल 8 टाइप होता है प्रीफरेंस शेयर को। चलिए पहला लिखते हैं कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। देखिए क्या होता है, लिखिएगा, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, cumulative preference shares are those shares, cumulative preference shares are those shares which have right to receive area of dividend, which have right to receive area of dividend together with current year dividend, together with current year dividend। या देखिए, कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर किसको कहेंगे, वैसा प्रीफरेंस शेयर, मान लेते हैं हम कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर परचेज कर लिए, खरीद लिए। अब किस लिए खरीदते हैं, ताकि कंपनी हमको डिविडेंड दे। कंपनी हमको क्या दे, डिविडेंड। अभी आपको बता देंगे कि डिविडेंड किसे कहेंगे, फिलहाल इतना समझिएगा।
डिविडेंड किसको कहते हैं? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड फिलहाल अभी समझिए, अगले वीडियो में इसको लिख के पूरा समझा देंगे। डिविडेंड किसको कहते हैं? इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख में से कंपनी 10,000 रुपया अपना शेयर होल्डर के बीच में दे दिया। कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख में से कंपनी 10,000 रुपया शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया, इसी को कहेंगे डिविडेंड। इसी को क्या कहेंगे? डिविडेंड। कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1 लाख, इसमें से 10,000 रुपया किसको दे दिया? शेयर होल्डर को। इसी को क्या कहेंगे? डिविडेंड। डिविडेंड समझ में आ गया किसे कहेंगे? चलिए आगे बताएंगे, आपको लिखवाएंगे एक एक करके डिविडेंड है क्या। फिलहाल कम्युलेटिव प्रीफरेंस से समझ में। मान लेते हैं कि इस साल हमको डिविडेंड नहीं मिला। मान लें कि किसी भी कारणवश कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ था, कंपनी तो हमको डिविडेंड नहीं दिया, तो अगला साल यदि कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो इस साल वाला भी तो डिविडेंड मिलेगा ही, और नेक्स्ट ईयर जो बाकी रह गया है वो भी मिलेगा। समझ में आ गया? कम्युलेटिव प्रीफरेंस से कहते किसको है? वैसा प्रीफरेंस है जिसका राइट रहता है कि करेंट ईयर के डिविडेंड के साथ जो पिछले साल वाला जो डिविडेंड बाकी रह गया है वो भी प्राप्त करे। समझ में आ गया? चलिए देखिए क्या लिखा है। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैव ए राइट टू रिसीव, विच हैव ए राइट टू, देखिए एक वर्ड आपका छूट गया है, देखिएगा, विच हैव ए राइट टू रिसीव, विच हैव ए राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। अब देखिए कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स विच हैव ए राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर का मतलब क्या होता है? बाकी। एरियर का मतलब क्या होता है? बाकी। विच हैव ए राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड टुगेदर विथ करेंट ईयर डिविडेंड। मान लेते हैं कि हमको एक एग्जाम्पल समझिए, 2021 में आपको हमेशा डिविडेंड कितना मिलता है? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको हमेशा डिविडेंड कितना मिलता है? 5,000। 2021 में आपको डिविडेंड नहीं मिला, किसी भी कारण, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ या कोई भी सिचुएशन कारण आपको 2021 में डिविडेंड क्या हो गया? नहीं मिला। 2021 में आपको डिविडेंड नहीं मिला। अब मान लें कि 2022 में, मान लेते हैं कि 2022 में कंपनी का प्रॉफिट हो गया, 2022 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो याद रखिए इसमें जो बाकी था वो तो देगा ही, 2021 में जो बाकी है वो तो मिलेगा ही, इस साल वाला भी मिलेगा, इस साल वाला भी मिलेगा। टोटल आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 10,000 रुपया। समझ में आ गया? 10,000 कैसे आ गया? 5,000 जो पिछले साल का बाकी है वो, और 5,000 इस साल वाला। समझ में आ गया? दोनों मिला के मिलेगा। ये तो समझ में आ गया। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स विच हैव ए राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड टुगेदर विथ करेंट ईयर डिविडेंड। वैसा प्रीफरेंस है जिसके पास राइट होता है कि करेंट ईयर के साथ जो पिछले साल जो डिविडेंड बाकी है उसको भी प्राप्त करे। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। आप चलिए देखिए, तो अब देखते हैं सेकेंड ईयर कितना हुआ, ध्यान से देखते रहिएगा। सारा स्टूडेंट आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, अब सेकंड जो होता है नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। सेकंड नंबर आपका क्या होता है? नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। देखिएगा, नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। अब बताइए नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर किसे कहेंगे? लिखिएगा, दोज प्रीफरेंस शेयर, दोज प्रीफरेंस शेयर्स, दोज प्रीफरेंस शेयर्स which have not right, which have not right, which have not right to receive। देखिएगा, दोज प्रीफरेंस शेयर्स which have not right to receive एरियर ऑफ डिविडेंड। देखिएगा, कम्युलेटिव प्रीफरेंस वैसा प्रीफरेंस होता है जिसको एरियर ऑफ डिविडेंड, मान लें कि कोई डिविडेंड बाकी रह गया उसको रिसीव करने का राइट नहीं होता है। मान लेते हैं कि 2021 में कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिला। 2022 में मान लेते हैं कि कंपनी का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मान लेते हैं कि 2022 में कंपनी का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ।
देखिएगा, मान लेते हैं कि 2021 में आपको डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड आपको नहीं मिला, 2021 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो याद देखिए 2021 वाला डिविडेंड नहीं मिलेगा, केवल 2022 वाला ही आपको क्या होगा, मिलेगा। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में बोले तो नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर वैसा प्रीफरेंस शेयर होता है जिसको पिछले साल के यदि कुछ डिविडेंड बाकी है उसको रिसीव करने का राइट नहीं होता है। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो बताइए जल्दी से। अब एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो बाकी जो 6 टाइप का प्रीफरेंस शेयर है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। कोई दिक्कत? देख लिए तो दोनों शेयर समझ में आ गया। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर उसको कहते हैं जिसको एरिया ऑफ डिविडेंड लेने का राइट है, नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस है उसको कहते हैं जिसको एरिया ऑफ डिविडेंड लेने का कोई राइट नहीं है, बस ये केवल करेंट ईयर। देखिए, दोज प्रीफरेंस शेयर विच हैव नॉट राइट टू रिसीव एरिया ऑफ डिविडेंड। चलिए इसी में एक लाइन और समझने के लिए लिख देते हैं। देखिए समझने के लिए लिख देते हैं एक लाइन और। दिस प्रीफरेंस शेयर This preference share holders receive only current year dividend. Receive only current year dividend. देखिए इसको केवल क्या राइट रहता है, करेंट ईयर डिविडेंड। एक केवल कौन वाला डिविडेंड लेता है, करेंट ईयर। जो बाकी रह गया वो डिविडेंड इसको कभी भी नहीं मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी आपको टाइप्स ऑफ शेयर, आप लोग चैनल के जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का ऑन करना ताकि जो भी वीडियो जाए तो आपको पता चल जाए कि वीडियो आया। आप पढ़ने पर एकदम से ध्यान दे दो। ठीक, थैंक यू।